बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों मैं अपने चैनल पे। दोस्तों, जो 2027 का चुनाव है, यह मुझे लग रहा है, यह सबको ही लग रहा है कि सारे समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट करके सत्ता में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जो समाजवादी पार्टी है, उसके मुखिया जो अखिलेश यादव जी हैं, उनका वोट प्रतिशत बहुत ही कम होने वाला है। ये मोबाइल समीकरण अब ज्यादा नहीं चलेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों ऐसे बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, कितने लोग भी, जैसे कि हिंदू में इतनी सारी जातियां हैं, दलित, पिछड़ा, जनरल, बहुत सारी हैं। उसमें जातियां कितनी कितनी जातियां हैं, कोई हद नहीं, इतनी जातियां हैं। और इन जातियों में एकता नहीं है, क्योंकि शुरू से ही छुआछूत रहा है यहाँ पे। जाति भेदभाव, गरीब ऊंच नीच ऐसे रह रहा है। और इसकी वजह से कभी भी सारे लोग मिलके किसी एक वोट नहीं करते हैं। पिछड़ा है तो अखिलेश यादव को कुछ करता है, और बीएसपी कुछ करेगा। दलित है तो बीएसपी करेगा, और बीजेपी है तो ऐसे करके इधर उधर मतलब वोट देते हैं। कोई एकजुट नहीं देता है। लेकिन मुस्लिम में कोई भी जाति रहे, कितनी भी, जितना भी जातियां, जितना भी, वो सारी जातियां मिल के, उनमें एकता बहुत होती है मुस्लिम समाज में। हमने जहां तक देखा है, अगर वो एक तरफा अगर जिसको वोट देते हैं तो सारे लोग, 95% लोग जो हैं, एक तरफा उसी पार्टी को वोट देते हैं। 5% इधर उधर हो जाएंगे तो ठीक है, वो तो सभी में होते हैं। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब बात, कि जो समाजवादी पार्टी 2027 की डगर जो है, वो मुझे लग रहा है कि उसका वोट प्रतिशत बहुत कम है। यादव रहेंगे उसके साथ, लेकिन मुस्लिम मुझे लग रहा है कि 50 से 60% खिसक जाएंगे। 50 से 60% खिसकने वाले हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। उसको 30-40% मुस्लिम फिर वोट देंगे, और 50-60% फिसल जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे साइड में। क्योंकि ए आई एम क्या नाम है यार इसका, है तो नाम ही याद नहीं था। AIMIM, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, ये बिहार में चुनाव लड़ती है कुछ सीटों पे। आप देख रहे हो कि पहली बार चुनाव लड़ रही है बिहार में, 2 4 5 सीटों पे लड़ रही है। उसके बावजूद भी उसको इतना बढ़िया उस सीटों पर वोट मिला है, 40,000, 35,000, 25,000। समझ रहे हो कितना ज्यादा वोट मिला पहली बार? इसका ये मतलब है कि वो अपने मुस्लिम समाज को पहचानती है, कि हमारा मुस्लिम समाज है तो हम इसको ही वोट देंगे, ऐसा है। इसी तरह बिहार में भी यही चल रहा है कि हमारी आबादी 18, 19, 20% है, और तुम लोग हमसे कम हो। यादव लोगों को बोल रहे हैं कि हमसे कम हो, फिर भी तुम लोग सीएम बनोगे, और हम कहाँ जाएंगे भाई? इसका मतलब कि हम वोट दे रहे हैं तो उसके बदले में भाई हमें भी कुछ गिफ्ट में चाहिए। अगर गिफ्ट में नहीं दे सकते हो तो भाई हम अपनी पार्टी को वोट देंगे। अपनी पार्टी कौन? वही AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। और आपको बता दे रहा हूँ कि वहां पे असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, किसी ने उनसे पूछा, क्या नाम उनका, आरजेडी जो नेता है, तेजस्वी यादव से, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि हम उनको गठबंधन नहीं लेंगे। पत्रकार ने पूछा कि वो बोल रहे हैं कि हमको बस इतनी सीटें चाहिए, और हम उनको पूरा का पूरा समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो बोल रहे हैं कि हमसे तो वो सीट मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो हमें जहां वो चुनाव लड़ते हैं हैदराबाद में, कितना सीट देंगे, ये वाली बात है। तो तेजस्वी यादव के सोचना चाहिए कि आप वहां पे चुनाव लड़ते हो, मुस्लिम हर राज्य में है, और आप ऐसे कहोगे तो मुस्लिम अगर एक हो जाएगा तो आपकी सरकार नहीं बनेगी। इसी तरह जो है कि समाजवादी पार्टी जो है, 3 4, मतलब कि जब से मुलायम सिंह यादव थे तब से एक तरफा वोट दिए जा रहे हैं मुस्लिम। लेकिन अब उन लोगों के दिमाग में ये हो गया है कि हमारी भी आबादी बहुत ज्यादा है, तो हमारा भी एक सीएम होना चाहिए। तो देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे भाजपा हो, या बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, सीएम चेहरा नहीं बनाएगा किसी मुसलमान को। क्योंकि अगर सीएम चेहरा बनाती है कोई भी पार्टी, वैसे तो मुश्किल है, लेकिन अगर कोई पार्टी बनाती है, तो जो बीजेपी है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर देगी। अगर हिंदू वर्सेस मुस्लिम करेगी तो पार्टी जो है हमेशा हमेशा के लिए मुसलमानों की रह जाएगी। और मुसलमानों का कोई भरोसा नहीं है कि वह समाजवादी पार्टी को हमेशा हमेशा वोट करते रहेंगे। क्योंकि वैसी जो है, वो भी बहुत ही ट्राई कर रहे हैं यूपी में आने के लिए। यूपी में वो आएंगे, और मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना अनुमान है, जितना मैं राजनीतिक समझता हूँ, वीडियो कम बनाता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि नहीं समझता हूँ, जितना समझता हूँ, आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर जी की पार्टी है, और ओवैसी जी की, इन लोगों में बहुत ही बनती है। जैसे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं,
वैसे यूपी में अगर ये लोग गठबंधन करते हैं और देखिए 27 का चुनाव होगा तो गठबंधन तो होना ही होना है, या तो वैसी जी चुनाव लड़ेंगे ही और जितने सीटें लड़े, लेकिन अगर वो लड़ते हैं तो आपको बता दे रहा हूँ कि जितने मुस्लिम मुस्लिम की जितनी आबादी है उसमें से 50% जो मुस्लिम है वो मुस्लिम वोटों के लिए तरसेंगे। सपा सपा मुस्लिम वोटों के लिए तरसेगी, उसको मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा अगर वो ऐसी जी पार्टी में लड़ते हैं तो, यूपी में लड़ते हैं तो सपा क्या कर सकती है, अगर वो चाहेगी तो उनको गठबंधन में ले लेगी, अगर वो गठबंधन में नहीं आएंगे तो बता रहा हूँ कि सपा मुखिया अखिलेश यादव की सरकार भूल जाइए बनना, वैसे बनेगी तो नहीं लेकिन वोट परसेंट इतना कम हो जाएगा, 100 से ऊपर उनके विधायक है ना, 37-38 उनके सांसद हैं, 100 से ऊपर उनके विधायक हैं, वो 20-30 हो जाएगी सांसद की विधायकों की संख्या उनकी। और मुझे लग रहा है कि 27 में जो है पूरा बहुजन समाज पिछड़ा, उसके बाद अगड़े भी बीएसपी को वोट करेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना है कमेंट करिए। और हाँ भाई, ये मेरी चौथी पांचवी वीडियो है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।